Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this video lecture, I am going to talk about a literary term and this term is objection. This is actually a psychoanalytical literary term introduced by Julia Kristeva in her work called Powers of Horror, an essay in objection. लेट मी मेक यू एक्सप्लेन दिस टर्म इन हिंदी फर्स्ट. एब्जेक्शन का मतलब होता है रिएक्ट करना. जैसे कि नॉवेल्स के अंदर प्रेजेंट करेक्टर्स होते हैं वो किसी दूसरे करेक्टर के बारे में सुनते हैं या फिर हम जैसे लोग जो रियल लाइफ में जीते हैं तो हम अगर किसी दूसरे इंसान के बारे में सुनते हैं कि उसका मर्डर हो गया है, उसकी डेथ हो गई है, उसको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है किसी बेसिस पर, या फिर उसके साथ टॉर्चर हो रहा है, उसे बुरी तरीके से मारा जा रहा है, या फिर और किसी सिचुएशन में हम देखते हैं कि जैसे फ्लड जैसी सिचुएशन जहाँ बहुत सारे लोग मर जाते हैं ऐसी सिचुएशन में, या फिर जंगलों में अचानक से आग लग जाना. तो जब हम इन सारे डिस्टर्बिंग सब्जेक्ट मैटर्स के बारे में सुनते हैं तो हमारा रिएक्शन होता है वो इन सब्जेक्ट मैटर्स को लेकर बहुत ज़्यादा शॉकिंग होता है. तो एब्जेक्शन का लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट में मतलब है या फिर लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में मतलब है रिएक्शन देना. एक करेक्टर का इन सारे डिप्रेसिंग सब्जेक्ट मैटर को सुनकर जब वो रिएक्ट करता है फिज़िकली या फिर इमोशनली, सो इस स्टेट को एब्जेक्शन कहा गया है अकॉर्डिंग टू जूलिया क्रिस्टीवा. Objection in literature is a type of reaction to physically or emotionally disturbing subject matter which includes hearing about someone's murder or someone's death, and also it includes situations like unstoppable fires in forest and people dying at massive rates due to floods, and also there are several other reasons like people discriminated on certain grounds, and these people are tortured badly and also beaten very cruelly. So these situations, when we hear about these kinds of disturbing subject matters, so we try to give a type of reaction, and this state of reaction is called as objection in this context of literature. According to Julia Kristeva, this objection means, in general sense, means standing in borderline, neither favoring this nor favoring that, but completely standing in the border. So it clearly means a child's separation from all things, instead remaining neutral. कि जूलिया क्रिस्टीवा कहना चाहती हैं कि जब भी एक चाइल्ड इन्फेंसी स्टेट में आते आते वो जब बड़ा होने लगता है तो उस टाइम पर क्या होता है, उसकी आइडेंटिटी फॉर्म हो रही होती है. अब तक जब वो 1 मंथ का होता है या फिर जब वो 1 साल का भी होता है तो वो कहीं ना कहीं उस बच्चे के अंदर उसकी माँ की आइडेंटिटी के इम्प्रेशंस कहीं ना कहीं उसके अंदर भी रहते हैं. बट अब वो क्या होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है तो वो उसे समझ आने लगती है कि अब उसे अपनी मदर पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, एंड उनकी आइडेंटिटी के जो इम्प्रेशंस हैं उनको भी वो भूलने लगता है. अब वो सराउंडिंग्स के साथ कनेक्ट होने लग जाता है तो वो अपनी आइडेंटिटी खुद फॉर्म करने की कोशिश करता है. एंड देन फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है तब उसे इस चीज़ की समझ आने लगती है कि अब उसे उसकी मदर की आइडेंटिटी से सेपरेट होकर उसे खुद की एक आइडेंटिटी, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी क्रिएट करनी है. एब्जेक्शन का अगर डिक्शनरी सेंस में मतलब देखा जाए तो उसका मतलब होता है रिजेक्शन, यानी कि अपनी मदर की आइडेंटिटी को रिजेक्ट करके एक चाइल्ड जैसे जैसे बड़ा होता रहता है तब वो क्या करता है, खुद की आइडेंटिटी को क्रिएट करता है. यहीं पर रिजेक्शन के सेंस में एक टर्म यूज़ की है जूलिया क्रिस्टीवा ने, वो है बॉर्डर लाइन. बॉर्डर लाइन का मतलब है कि मदर की आइडेंटिटी को फेवर ना करना, यानी कि उनसे सेपरेट हो जाना. तो यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब है कि हमारी आइडेंटिटी का पार्ट, एंड ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जो हमारी मदर की आइडेंटिटी होती है उससे हमें अलग होकर एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी क्रिएट करना. ऑब्जेक्ट का मतलब है इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी को क्रिएट करना. सब्जेक्ट का यहाँ पर मतलब है कि हमारी आइडेंटिटी का पार्ट. जब हम इन दोनों से अलग हो जाएंगे तो फिर हम अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी क्रिएट कर पाएंगे. यहाँ पर मदर की आइडेंटिटी की बात की गई है, यहाँ पर हमारी खुद की आइडेंटिटी के पार्ट के बारे में बात की गई है. हम इन दोनों से अलग हो जाएंगे तब एक हमारी आइडेंटिटी, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी क्रिएट होगी. If a child is in the state of objection, then
he is very well able to demarcate. Demarcate here means he is able to locate outside as well as inside part of his own body while being neutral. And this state of abjection in a child acts as a guideline which helps him to construct his own independent identity. For example, when a child grows, he constructs his own identity by alienating himself from his own mother, who is the subject that made the child. But a child, when he is in his infancy state or he is of some months, he fails to separate himself from his mother because he is completely dependent on his mother for all his things. He has an inherent connection with his mother. Abjection means a complete separation of child's identity from his mother. So it is a state when a child's body tries to expel in order to clearly define itself by separating from his own mother's identity. And this state, the state of abjection, is also a sign of undecidable boundary line which lies between inside and outside parts of the body. कहने का क्या मतलब हुआ कि ये जो एब्जेक्शन की स्टेट है ये कहीं ना कहीं एक अनडिसाइडेबल बाउंड्री लाइन है जो कि हमारी बॉडी के इनसाइड या आउटसाइड पार्ट्स में कहीं ना कहीं लाई करती है। अब ये अनडिसाइडेबल क्यों है? क्योंकि जब भी एक चाइल्ड अपनी मदर की आइडेंटिटी से सेपरेट हो जाता है, जब उसे इस चीज़ का रियलाइजेशन होता है कि उसे अपनी मदर की आइडेंटिटी से सेपरेट होकर एक खुद की आइडेंटिटी को फॉर्म करना है, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी को, तो ये कभी भी वो डिसाइड नहीं करता है। उसे किसी भी लाइफ के या फिर उसकी खुद की ग्रोथ के किसी भी स्टेज पर उसे इस चीज़ का रियलाइजेशन होता है, तो वो जब रियलाइज़ करता है तो वो डिसाइड करके रियलाइज़ नहीं होता है, वो अनडिसाइडेबल बाउंड्री लाइन होती है। तो वो एकदम से जब रियलाइजेशन आता है तभी वो ये चीज़ समझ पाता है कि उसे अब इंडिपेंडेंट होना है अपनी मदर की आइडेंटिटी से। So why it is undecidable boundary line? Because child, when he grows up, he understand things gradually and then he realize to carve out his own separate identity which is totally independent of his mother. So abject is that which disturbs identity, system and order. तो abject क्या है कि एक ऐसी state, एक चाइल्ड के अंदर ऐसी स्टेट रहना, एक ऐसी सिचुएशन का क्रिएशन होना जहाँ पर चाइल्ड बिल्कुल अपनी आइडेंटिटी, सिस्टम या फिर ऑर्डर के साथ छेड़छाड़ करता है, क्योंकि अब तक वो अपनी मदर की आइडेंटिटी के ट्रेसेस के हिसाब से जी रहा था। तो कहीं ना कहीं एक सिस्टम था, उसका एक ऑर्डर था उस चीज़ में। जब वो अपनी मदर की आइडेंटिटी के साथ लाइफ को जीने की कोशिश कर रहा था तो इन सब में एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक ऑर्डर्ड वे में चीज़ें उसके साथ हैपन होने लग रही थी, यानी चल रही थी। बट अब क्या हो रहा है, अब उसे इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है किसी भी लाइफ की स्टेज में, तब वो अपने आप को रियलाइज़ कर पाता है या फिर उसको ये समझ आ जाती है कि अब उसे अलग होना है। सो एब्जेक्ट इज़ अ सिचुएशन विच डिस्टर्ब्स आइडेंटिटी, सिस्टम एंड ऑर्डर बिकॉज चाइल्ड अप टिल नाउ इज़ कनेक्टेड विद हिज मदर्स आइडेंटिटी, ऑर्डर एंड सिस्टम. By the time he grows up, he gains autonomy to carve his own identity out of his mother. Abjection is the process by which one separates one's sense of self from that which threatens one's sense of life. So it is a process which makes a person realize to separate or completely reject or revolt against the things which is constantly threatening him. अब बच्चा रियलाइज़ कर पाता है कि उसे इंडिपेंडेंट होना है, बट कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये चीज़ उसे थ्रेटन करती रहती है कि अगर वो अपनी मदर की आइडेंटिटी के साथ अटैच होकर अपनी लाइफ को जिएगा तो वो कभी भी सेपरेट नहीं हो पाएगा, कभी भी अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं कर पाएगा। ये चीज़ हमेशा उसके मन को डरा रही होती है कि उसे कहीं ना कहीं अगर इंडिपेंडेंट बनना है तो उसे अपनी मदर की आइडेंटिटी के ट्रेसेस को मिटाना होगा एंड खुद की एक सेपरेट आइडेंटिटी क्रिएट करनी होगी। दिस स्टेट ऑफ एब्जेक्शन प्रिवेंट्स
a child from absolute realization of existence, because when a child is in this state of abjection, he is continuously, constantly rejecting everything that turns him away from absolute realization of things. Now let's take an example. Suppose if a living human being is gazing at human corpse, so this corpse, human corpse, made that particular human being realize inevitability और unavoidability of death. जब ह्यूमन बींग्स को पता है कि उन्हें किसी न किसी दिन मरना है, तो जितने भी सोसाइटी द्वारा क्रिएट किए गए कन्वेंशंस, रूल्स हैं, उन्हें ह्यूमन बींग्स को एक चैलेंज करना होगा कि उन्हें करते रहें और उनसे अलग चलकर आइडेंटिटी क्रिएट करनी होगी एंड उन रूल्स के बिना जीना सीखना होगा. सो ये एब्जेक्शन का कॉन्सेप्ट हमें रिजेक्शन पर एम्फेसाइज करना सिखाता है कि हमें चीज़ों को रिजेक्ट करना चाहिए एंड रिजेक्ट करके हमें खुद की एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी क्रिएट करनी चाहिए. देन this concept of abjection is used in a literary work, The Thief's Journal, which is a partially autobiographical work by Jean Genet. Now with this video lecture ends here. Hope this video lecture will help you in your UGC NET English Literature exams. Thank you.